नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज गोयल हूं और बीपीटीपी स्पेशियो जो सेक्टर 37D द्वारका एक्सप्रेस वे पे प्रोजेक्ट बना है, उसमें मैं पिछले 10 साल से जुड़ा हुआ हूं। लेते वक्त हमको यह बताया गया था कि 36 महीने का समय होता है, यानी 3 साल का प्रोजेक्ट को तैयार होने में, और 6 महीना उसमें एक्स्ट्रा लग सकता है, यानी कि 42 महीने के अंदर आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। और यदि ये प्रोजेक्ट हम आपको समय पे नहीं देते हैं तो 42 महीने के बाद हम आपको डिलेड पेनल्टी चार्जेस पे करेंगे, ताकि आप जहाँ भी रह रहे हैं किराए पे या जो भी आपने लोन वगैरह लिया हुआ है वो सब जो है आपका उसको आगे बेयर करने में आपकी मदद हो सके। दुख की बात यह है कि ये प्रोजेक्ट 42 महीने तो छोड़िए, 120 महीने तक तैयार नहीं हुआ। और जब 10 साल के बाद हमारे को ऑफर ऑफ पोजीशन दिया गया है और जब हम लोगों ने जाके देखा, जो बाकी लोग भी हैं मेरे साथ साथ जिन्होंने वहाँ इन्वेस्ट किया, तो हमने ये पाया कि अभी बहुत सारी वहाँ पे कमियां हैं। अभी तो काम बिल्डिंग के अंदर चल रहा है, लिफ्ट एरिया तैयार नहीं है, रेलिंग्स तैयार नहीं हैं, रूम्स घर के अंदर प्लास्टरिंग का काम बाकी है, वॉल्स जो क्लब है वो अभी आधा अधूरा है, पूल तो तैयार ही नहीं हुआ है, सड़कें अप्रोच रोड्स रेडी नहीं हैं, गड्ढे हैं, बनी नहीं हैं, कच्ची हैं। मुझे एक तो समझ में नहीं आ रहा है कि इनको ये जो ऑफ़र ऑफ पोजीशन ही दे रहे हैं वो किस बेसिस पे दे रहे हैं, क्योंकि आज के समय अगर मुझे वहाँ जाके रहना हो या किसी को भी रहना हो तो हम रह नहीं सकते हैं। तो इन लोगों को कैसे ये मिल जाते हैं लेटर्स, एक तो ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। दूसरा, जहाँ तक डिलेड पेनल्टी का सवाल है, तो डिलेड पेनल्टी के अंदर इन्होंने 1-1.5 साल तो अपना इस फोर्स मैजोर का कोई क्लॉज है उसको लगा के कम करा लिया कि साहब ये तो हमारे परव्यू में नहीं था, ये हमारे बियॉन्ड था। जैसे कि कोई कोविड हो गया, कोई ये हो गया, और ये सब पीरियड इसमें से माफ़ किया जाता है। तो पीरियड उनके लिए तो माफ़ हो गया, मगर हम लोगों का क्या होगा? हमने तो रेंट पे किया है, हमने लोन की किस्तें भी भरी हैं उस समय की। सबसे वर्स्ट बात यह है कि ये बता रहे हैं कि यह प्रोजेक्ट जो है, जो आपका 60 लाख रुपए का फ्लैट था, वो अब 80 लाख का हो गया है। तो 80 लाख का वो कैसे हो गया? तो बता रहे हैं कि ये 20 लाख रुपए जो है हमने पहले 2 वर्ष के अंदर 2010 से लेके 2012 के बीच में हमारी जो एस्केलेशन कॉस्ट इतनी बढ़ गई, तो इसलिए आपसे 20 लाख रुपए हम आज ले रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये अगर 20 लाख आपको लेना था तो आप शुरू में बताते। वैसे भी हमारा तो कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान था, और ये बात तो आपको समय समय पे हमें बता सकते थे जब आपने हमारे से इतनी सारी किस्तें लेते रहे आप 2017 तक। अब फाइनल किस्त जब हमारे को सिर्फ 2-2.5 लाख रुपया देना था, तो आपने उसको 25 लाख करके मांग लिया हमसे। तो कह रहे हैं कि नहीं, ये 2 साल में एस्केलेशन हो गई, और ये हम आपसे एक्स्ट्रा समय का नहीं ले रहे हैं। 2000 जो 42 महीने के बाद की कॉस्ट नहीं है, ये तो 42 महीने के अंदर ही हमारी कॉस्ट बढ़ गई। तो बताइए, एक प्रोजेक्ट जो आप निकालते हैं बेसिक सेल प्राइस के ऊपर 2010 में, क्या आप उसके अंदर 2 साल के अंदर एस्केलेशन के नाम पे 20 लाख रुपया ऐंठ लेंगे? इसका मतलब कि आपने जो भी कॉस्टिंग निकाली थी वो लोगों को गुमराह करने के लिए निकाली थी शुरू में। और एस्केलेशन कॉस्ट किस बिना पर? ना एरिया इंक्रीज़ हुआ है, ना उसमें कोई चेंजेस हुए हैं। इसके सिवा बाकी चार्जेस अलग से मांगे जा रहे हैं कि साहब ये अब डेवलपमेंटल चार्जेस हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, सीवरेज के चार्ज, इलेक्ट्रिफिकेशन के चार्ज जो सारे पे किए जा चुके हैं किस्त दर किस्त, उसकी भी कॉस्टिंग लगा दी गई है दोबारा तिबारा नए रूप में। किसी को एसटीपी बोल दिया है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो पहले फिर सीवरेज चार्जेस आपने किस बात के लिए थे, डेवलपमेंट चार्ज किस बात का लिया था, ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार से जो एक बीपीटीपी के साथ जुड़ने का जो एक मैं समझता था कि एक ब्रांड के साथ मैं जुड़ रहा हूँ, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा धोखा एक ब्रांड के नाम पर किया जा रहा है, लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हम जैसे लोगों के साथ। और मैं आप सभी से हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि कृपया किसी भी इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान, तो सरकार ने ये सोच के निकाला था कि कंस्ट्रक्शन होगी साथ साथ इजी हो जाएगा किस्त देना और बिल्डर को भी पैसा मिलेगा समय समय पर। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसे किसी प्रोजेक्ट के लिए मत जाइए, तैयार प्रोजेक्ट के लिए ही जाइए, क्योंकि तैयार प्रोजेक्ट में आपको कम से कम सामने दिख रहा है आप क्या ले रहे हैं। हो सकता है सबके लिए संभव नहीं हो, क्योंकि एक साथ एक मुश्त राशि इतना बड़ा निकालना बहुत मुश्किल होता है, मगर जो किया जा रहा है हमारे साथ, हमारे और भी साथी हैं जो हमारे
आने वाले समय में पड़ोसी होते। तो ये तो एक बहुत बड़ा धक्का है सभी के लिए, खास करके जैसे हम सर्विस क्लास लोग हैं जो कि हमने एक टारगेट रखा था कि चलिए 4 साल में हमें मिल जाएगा, हमारी किराया, हमारे लोन सब चुकता हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी होता नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि इतने समय के बाद में एक एस्केलेशन के नाम पे जो लूट मचाई जा रही है, जो वसूली की जा रही है, इसका सिरे से इसको हम लोगों को, क्योंकि आज जो मेरे साथ हो रहा है वो कल को आपके साथ भी हो सकता है, तो ये जनता को सिरे से इस चीज़ को नकारना होगा और मिल कर के हम लोगों को जो है इस मुहिम को बनाना होगा कि आगे से कोई भी बिल्डर, खास करके बीपीटीपी जैसे जो कि ब्रांड के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं, वो ऐसा ना कर पाएँ। धन्यवाद।